Welcome my students once more. Today we will do a paragraph on the topic environment pollution. This paragraph is very important for class 8th, class 9th, class 10th, 11th, 12th and even for college students. This is a very common topic and important topic also, because most of the time in writing section you are given such type of topics for writing. तो आज बच्चों हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ करने जा रहे हैं जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, प्रदूषण की समस्या. ओके, आई वांट टू टेल यू this topic is very important for coming board and non-board classes. If you are new on my channel, subscribe my channel Easy English NCERT e-learning with Chindrapal, so that you can get notification for every coming video. I am making videos on different topics for your preparation of competitive exams also. Let's start our topic environment pollution. First of all, you must know the spelling of environment, 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 pollution, POLLUTION, environment pollution. You have to write your paragraph in about 200 words, okay? 200 words. The earth was really a paradise in the past. हमारी पृथ्वी पास्ट के अंदर एक पैराडाइज थी, एक स्वर्ग थी. पास्ट मीन्स पास्ट के अंदर और पैराडाइज मीन्स हेवन. ओके, स्वर्ग थी. देयर वॉज ए टाइम व्हेन अवर इन्वायरमेंट वॉज पोल्यूशन फ्री. एक ऐसा भी समय था जब हमारा इन्वायरमेंट, जब हमारा पर्यावरण बिल्कुल पोल्यूशन रहित था, उसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं था. बट विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैनी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वर सेट अप इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां संसार के अलग अलग हिस्सों के अंदर औद्योगिक क्रांति के दौरान स्थापित कर दी गई. द स्मोक ऑफ दीज फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट. और इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं था और जो व्हीकल से निकलने वाला पोल्यूशन था, स्मोक था, उससे हमारा इन्वायरमेंट धीरे धीरे प्रदूषित हो गया. टू मेक हाउसेस फॉर द पीपल, फॉरेस्ट आर कट एट ए स्पीड ऑफ 1 एकड़ पर सेकेंड. लोगों को आवास प्रदान करने के लिए, उन्हें घर देने के लिए जो जंगल हैं उनको 1 सेकंड के अंदर 1 एकड़ जंगल है वो काट दिया जाता है पूरे विश्व के अंदर. नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स विदाउट कीपिंग इन माइंड इन द नीड्स ऑफ द कमिंग जनरेशन. और जो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं. नीड्स क्या होती हैं? ज़रूरतें. उनकी ज़रूरतों को हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे. वाटर Water flowing in the major rivers of the world carry industrial waste. जो पानी है जो कि बड़ी बड़ी नदियों के अंदर बह रहा है उसके अंदर औद्योगिक कचरा होता है. यहाँ कैरीज वर्ड आएगा.
इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इट इज़ नो मोर प्योर नाउ, अब ये पानी है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल हैज़ कॉज्ड सॉइल पोल्यूशन। और जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो हम खाद वगैरह डालते हैं, पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ डालते हैं और केमिकल डालते हैं, उससे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। द साइंटिस्ट शुड ट्राई टू फाइंड आउट ए सब्स्टिट्यूट फॉर वुड। जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्हें लकड़ी का, वुड मैंने लकड़ी है यहाँ, लकड़ी का सब्स्टिट्यूट, उसका दूसरा कोई रूप है वो ढूंढना पड़ेगा। ट्री प्लांटेशन शुड बी मेड ए नेशनल वाइड हैबिट बाय एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और पेड़ उगाना है वो हर देश को, लोगों के अंदर उसकी आदत डालनी होगी, केवल एक देश तक ये सीमित नहीं रहना चाहिए। सो वी मस्ट ज्वाइन हैंड इन हैंड टू सेव अवर इन्वायरमेंट फॉर अवर कमिंग जनरेशन, फॉर अवर सर्वाइवल। तो हमें हाथ से हाथ मिलाना होगा अपने इन्वायरमेंट को, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। तो दिस इज योर पैराग्राफ ऑन द टॉपिक environment pollution. Okay, there are some difficult words in it. You must write this paragraph in your notebook, and you should not spoil your notebooks, okay, for coming classes also. Some difficult words are there. I want to tell you their meanings again. Paradise means heaven. Paradise का मतलब स्वर्ग होता है, heaven. इसके लिए सेकंड वर्ड है। रेवोल्यूशन, क्रांति को बोलते हैं। इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक होता है। और उसके बाद में जनरेशन्स हैं, वो पीढ़ियाँ होती हैं। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हमारे जो नेचर के बनाए हुए जो रिसोर्स होते हैं उनको बोलते हैं। उसके बाद में पेस्टिसाइड्स आप सब लोग जानते हैं, साइंटिस्ट्स आप जानते हैं। सब्स्टिट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट किसी की जगह पर कोई चीज़ जब लाई जाती है उसको सब्स्टिट्यूट बोला जाता है। और सर्वाइवल हमारा अस्तित्व होता है। तो स्टूडेंट, दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, राइट डाउन देयर स्पेलिंग्स in your notebook so that there should not be any spelling mistake. This is writing section. Okay, in writing section your writing skill is checked, and whenever you are writing a paragraph, your paragraph should be in a single paragraph without any change of paragraph. Okay, when you are starting your paragraph, there should be some space like this. Okay student, this is all about this video. Okay, you can take its screenshot also.